Exercise 5.3. Now we have to find out the sum of the given AP. The formula for finding the sum of the AP is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अगर AP के आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे Sn इज इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. If last term is given, then we can use Sn is equal to n by 2 a plus l, where l is the last term. तो अब आपके पास ये फॉर्मूला यूज़ होगा Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, या फिर Sn is equal to n by 2 a plus l. अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. तो एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट. AP is 2 7 12 and so to 10 टर्म्स. हमें S10 निकालना है. तो Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Here n is 10, a is 2 and d is a2 minus a1. 7 minus 2 that is 5. अब आपके पास n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई. ये सभी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो S10 आएगा 10 by 2 2 इंटू a 2 2 प्लस n की वैल्यू 10 है, 10 minus 1 9 और d की वैल्यू है 5 2 2 4 9 5 45 45 प्लस 4 49 तो 5 इंटू 49 इट कम्स टू बी 245. तो इस AP के 10 टर्म्स का जो सम आ गया वो कितना आया 245. ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है. AP इज 1/15 1/12 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स. A तो यहाँ पे है 1/15. D फाइंड आउट करो. D कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 यानी 1/12 माइनस 1/15. 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60. तो 5 माइनस 4 यानी 1/60. अब Sn क्या होगा हमारे पास n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है 11 by 2. a की वैल्यू है 1/15, n की वैल्यू 11 11 माइनस 1 10 और d की वैल्यू है 1/60. 15 और 60 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60. तो 16 को 15 से डिवाइड करोगे 4 4 2 सा 8 प्लस 10 11 by 2 18/16. ये 9 पे कैंसिल हो गया. 3 3 ज़ा 9 20. तो 11 3 ज़ा 33/20. ये हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द सम्स गिवन बिलो. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 is to 1/2 प्लस 14 सो ऑन प्लस 84. इस क्वेश्चन में आपको सम फाइंड आउट करना है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP में. नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता. तो फर्स्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो 84 दे रखा है इसको आपको nth टर्म कंसिडर करना होगा. अगर आप इसको nth टर्म कंसिडर कर देते हो और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हो तो हमें पता चल जाएगी कौन सी नंबर वाली टर्म है ये, और फिर यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट हो जाएंगे. तो an तो हो गया हमारे पास 84. a है 7, d निकालना होगा. तो d कैसे निकलेगा a2 माइनस a1. a2 10 to the 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7. 12 से आएगा 21 माइनस 14 7/2. तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an की वैल्यू है 84, a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू है यहाँ पे 7/2. 84 में 7 गया 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2. अब 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 डिवाइड में आएगा.
11, 11 टू द 22, तो n की वैल्यू आ गई 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में 23 आ गई। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है और आपको लास्ट टर्म पता है, इस एपी की लास्ट टर्म पता है, तो आप एस एन का फॉर्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको लास्ट टर्म वाला बताया था, n/2 a प्लस एल। आप यूज़ कर सकते हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला भी, लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट टर्म पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो n की वैल्यू कितनी है 23/2, a की वैल्यू 7 और l की वैल्यू है 84। तो 23/2, 84 प्लस 7 91। अब आप 91 की 23 से मल्टीप्लाई करो, 23 1 जा 23, 23 के जब आप 9 से करोगे तो ये आएगा 207 और 209 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1046.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, सीरीज़ है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड सो ऑन प्लस -230। तो सबसे पहले यहाँ भी आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो a तो हमारा है यहाँ पे -5, d निकालो, a2 - a1, a2 है -8 और a1 है -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 प्लस 5 कितना आ गया, d हमारा -3। अब an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू है -230, a की वैल्यू है -5 और d की वैल्यू आई है यहाँ पे -3। -5 वहाँ जाके +5, तो -230 प्लस 5 n-1 मल्टीप्लाई में -3, -225 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में -3। तो यहाँ से n-1 ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में, तो -225 डिवाइडेड बाय -3 75। तो n की वैल्यू आ गई 76। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई इस एपी में 76। अब आप Sn का फॉर्मूला यूज़ करो, n/2 a प्लस एल। n की वैल्यू है 76/2, a कितना है -5 और l है यहाँ पे -230। लास्ट टर्म कितनी है हमारे यहाँ पे -230। 76/2 मल्टीप्लाई में -235 38। आप 235 की 38 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 20, 4 प्लस 4 28, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 0 13 9 8 माइनस का 8930। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका फर्स्ट पार्ट है, ए दे रखा आपको 5, डी दे रखा आपको 3, an दे रखा है आपको 50, आपको n और sn ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप an के फॉर्मूले से n फाइंड आउट करो, जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। an के फॉर्मूले से n फाइंड आउट करेंगे, n फाइंड आउट करने के बाद आप sn फाइंड आउट करो। sn क्या होगा, n/2 a प्लस एल। एल होती है लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों सेम होती है, an और लास्ट टर्म दोनों सेम होती है, तो दोनों क्या है 50। तो यहाँ से फिर आप sn फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड पार्ट है इसका, a तो है 7, s13 आपको फाइंड आउट करना है, d आपको फाइंड आउट करना है, a13 दे रखा है आपको 35। तो a13 का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस 12d। a की वैल्यू है 7, तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो 12d आ जाएगा 28, d की वैल्यू आ जाएगी 28/12, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7/3, तो d आ गया 7/3। अब आपको s13 फाइंड आउट करना है, तो sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो n की वैल्यू यहाँ पे 13 है, क्योंकि s13 फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू क्या है 13।
तो 13/2, 2a, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू 13, 13 - 1 12 इंटू d, d की वैल्यू है 7/3, 4, 13/2, 7 2 14 और 7 4 28, 28 प्लस 14 कितना आ जाएगा 42, ये 21, 21 3 63, 21 1 21 प्लस 6 27, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 273। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका फोर्थ पार्ट है। A3 दे रखा आपको 15, S10 दे रखा आपको 125, आपको D और A10 फाइंड आउट करना है। तो A3 गिवन है, A3 क्या होगा A + 2D, A + 2D इजकल टू 15, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब S10, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है तो S10 हो जाएगा, तो S10, n की वैल्यू 10 पुट कर दो, 10/2, a आपको गिवन नहीं है तो 2a, n की वैल्यू 10 है, 10 - 1 9d, S10 की वैल्यू कितनी है 125, 10/2 कितना होगा 5, वो 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, 2a + 9d, ये कैंसिल आउट 25, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई 2a + 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करके a और d फाइंड आउट करो। तो इस इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 2a हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारी है a + 2d इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2a + 4d इज इक्वल टू 30, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2a + 9d इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर दो तो ये कैंसिल आउट, 4d में से 9d क्या -5d इज इक्वल टू +5, d की वैल्यू आ गई -1, d की वैल्यू -1 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट, तो a 2 × -1 इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू आ जाएगी 17, a आ गया d आ गया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे A10 निकालना है। A10 क्या फॉर्मूला होगा A10 का, a + 9d, a की वैल्यू कितनी है 17 और d की वैल्यू कितनी आई है -1, तो 17 - 9 कितना आ गया आंसर 8, तो यहाँ पे A10 की वैल्यू आ गई। फिफ्थ पार्ट भी सेम है, आप खुद कर सकते हो। सिक्स्थ पार्ट देखो, इसका a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 8, Sn की वैल्यू है 90, आपको यहाँ पे n और an फाइंड आउट करना है। तो अब आपको Sn दे रखा है, Sn का फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n-1 इंटू d, Sn की वैल्यू 90 है तो n/2, a की वैल्यू 2 है तो 2 2 = 4, n-1 और d की वैल्यू कितनी है 8, n/2 4 + 8n - 8, n/2 8n, 4 में से 8 गया -4, पूरी इक्वेशन में से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह गया 2n - 1, ये 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाके डिवाइड में, तो 90/2 45, n से मल्टीप्लाई करो 2n² - n, तो ये क्वाड्रेटिकेशन आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिकेशन क्या आ गई 2n² - n - 45 इज = 0। अब दो नंबर ऐसे लो कि माइनस करने पर तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 90 आ जाए, तो दो नंबर होंगे -10 और प्लस का 9, तो इसके फैक्टर बनेंगे -10n + 9n - 45 इज = 0। यहाँ से 2n कॉमन तो n - 5, यहाँ से 9 कॉमन n - 5, तो 2n + 9 और n - 5, इसको दो नंबर की मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 0 आ रहा है, या तो फर्स्ट 0 होगा या सेकंड 0 होगा। यहाँ से n की वैल्यू आएगी -9/2 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आपको an निकालना है,
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो ए 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4, और डी की वैल्यू कितनी है 8। 4 8 सा 32 प्लस 2 34। तो ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट है, सॉरी सिक्स्थ पार्ट है।